गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के एकलर एकेडमी पर आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आज फिर हम जियोग्राफी के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? भारत कितने अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है? भारत कितने अक्षांश के बीच स्थित है? अक्षांश को जो है लैटिट्यूड कहा जाता है, यानी भारत कितने लैटिट्यूड के बीच स्थित है? तो 8.4 नॉर्थ टू 37 पॉइंट नॉर्थ के बीच स्थित है। और इसको हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? हम इक्वेटर के अकॉर्डिंग लेते हैं, यानी विषुवत रेखा के। विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो इंडिया है वह नॉर्थ पोल में है। क्या है? इंडिया हमारा क्या है? नॉर्थ पोल में है। तो इसको हम नॉर्थ मतलब 8.4 नॉर्थ से 37.6 यानी 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी के बीच हमारा इंडिया क्या है? इतने अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कितने देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है? देशांतर रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो हम देशांतर रेखाओं के बीच कितने देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है? तो 68.7 पूर्वी से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच हमारा देश क्या है? स्थित है। इसको पूर्वी देशांतर के बीच क्यों स्थित कहा गया है? क्योंकि हमारा जो है इंटरनेशनल जो डेडलाइन है या जीरो जो लॉन्गिट्यूड है, जो ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच शहर के जो है ईस्ट साइड जो है 180 लॉन्गिट्यूड होता है, और ग्रीनविच शहर के वेस्ट साइड आपका 180 लॉन्गिट्यूड होता है। तो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है इंडिया क्या है? आपका पूर्वी भाग में स्थित है। और आपका लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इंडिया किस साइड में है? आपका नॉर्थ साइड में स्थित है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वह है आपका कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। यानी 23.5 अक्षांश उत्तरी को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के मध्य से होकर क्या करती है? गुजरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? टोटल एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत जो है 2.4% क्या है? भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की भूमि सीमा की लंबाई कितनी? भारत की भूमि सीमा की लंबाई कितनी है? लैंड बाउंड्रीज कितनी है इंडिया की? तो वह है 50,200 किलोमीटर। यानी कि अगर हम लैंड बाउंड्रीज की बात करते हैं तो गुजरात, यानी अगर हम पाकिस्तान जो समुद्र तटीय भाग है उसको छोड़कर, यानी गुजरात के हम समुद्र से लगा हुआ भाग नहीं है वो भाग लेकर, यानी पाकिस्तान का जो आपका स्थलीय सीमा है वहां से लेकर, और इधर आपका जो है हम क्या करती है? म्यांमार और बांग्लादेश, और इधर जो है आपका चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान, इन सब के टोटल एरिया जो है हमारे देश की जो भूमि सीमा रेखा की लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। यानी कि हमारा वेस्ट साइड से लेकर ईस्ट साइड तक का जो है, ईस्ट और नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट साइड का जो टोटल जो एरिया है इंडिया का वह 15,200 किलोमीटर है। भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितना है? यानी भारत का जो समुद्र तटीय भाग की लंबाई कितनी है? यानी कि समुद्र का, भारत का कितना भाग जो है समुद्र में है? भारत का कितना भाग समुद्र तट से लगा हुआ है, या समुद्र, इसमें आपके कितने भाग है? कितनी लंबाई है? भारत के तटीय सीमा की लंबाई कुल कितनी लंबाई है? वह 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर है। जिसमें इसमें आपका जो है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी क्या किया गया है? इंक्लूड करके है ये टोटल जो है लंबाई, भारत के तटीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का मानक समय कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएसटी,
इंडिया का आईएसटी कितना है, वह 82.5 पूर्वी देशांतर है, 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर क्या करती है, गुजरती है, जिसको हम भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद के निकट से। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत विश्व के 7 सबसे बड़े देश जो क्षेत्रफल में, विश्व के 7वां स्थान, यानी विश्व में भारत का 7वां जो है स्थान आता है क्षेत्रफल में, और वे जो है 7 जो बड़े जो देश हैं वो कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो पहले चलते हैं रशिया। विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वह है रशिया, जिसका जो है एरिया 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वह रशिया का जो है क्या है, टोटल जो है एरिया है। दूसरे स्थान पर आता है आपका कनाडा। कनाडा का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए कहा जाता है। यूएसए का जो है टोटल एरिया कितना है आपका 9.83 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीन चौथा जो है आपका जो है चीन है। चीन जो है चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसका टोटल एरिया है 9.60 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पांचवा जो सबसे बड़ा देश है वह है आपका ब्राजील। ब्राजील जो है आपका साउथ अमेरिका में है। ब्राजील जिसका टोटल एरिया है 8.51 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का जो है यह सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और यह विश्व का जो है छठा जो है सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साथ साथ जो है एक यूनियन कंट्री भी है, जिसका एरिया कितना है 7.69 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद 7वें स्थान पर आता है आपका भारत। भारत का जो क्षेत्रफल है वह 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया था 32,87,263 किलोमीटर लाख किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ की जो टोटल डिस्टेंस कितनी है इंडिया की, तो वह है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की टोटल लंबाई कितनी है इंडिया की, यानी कि भारत के पूरब से लेकर पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो ओके गाइस, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।